जय हिंद दोस्तों पूर्वी लद्दाख में PP-15 से पीछे हटी चीन और भारत की सेनाएं और भारत जापान ने बंगाल की खाड़ी में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जिमेक्स 2022 किया शुरू। वहीं चीन ने अपने दोस्त पाकिस्तान को दिया धोखा। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव वाले इलाके गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोल पोस्ट 15 से भारत और चीन की सेनाएं वापस लौट गई हैं। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक दोनों सेनाओं की ओर से मिलिट्री वापसी के प्रोसेस को पूरा कर लिया गया है और मौजूदा स्थिति का रिव्यू भी कर लिया गया है। साथ ही एक दिन पहले यानी सोमवार को आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने बताया था कि पेट्रोल पोस्ट 15 से सैनिकों की वापसी का रिव्यू किया जाना बाकी है। दोस्तों 5 मई 2020 को पेंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प के बाद पूर्वी लद्दाख सीमा पर गतिरोध शुरू हो गया था। ये झड़प उस समय शुरू हुआ था जब चीनी सैनिक लद्दाख सेक्टर में इंडियन बॉर्डर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में धीरे धीरे भारी हथियारों से लैस हजारों सैनिकों की तैनाती कर दी थी। तब से भारत चीन के सैनिकों को पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास एक दूसरे के विपरीत तैनात किया गया था और अब भारत और चीन ने पेंगोंग त्सो लेक के दोनों किनारों से अपने अपने सैनिकों को हटा भी लिया है। वहीं इंडियन नेवी द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जिमेक्स 22 का 6th एडिशन 11 सितंबर को बंगाल की खाड़ी में शुरू हुआ था और इंडियन नेवी का रिप्रेजेंटेशन 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए वॉरशिप साहेद्री, एंटी सबमरीन वॉरशिप कदमत और कवरत्ती ने किया। इसके अलावा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणविजय, फ्लीट टैंकर ज्योति, ऑफशोर पेट्रोल वेसल सुकन्या, सबमरीन MiG-29 की फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और शिप से ऑपरेट होने वाले हेलीकॉप्टर भी प्रैक्टिस में शामिल हुए। दोस्तों जिमेक्स 2022 में 2 फेज शामिल है, समुद्र में प्रैक्टिस और विशाखापट्टनम में एक पोर्ट स्टेज। और ये एडिशन जिमेक्स की 10वीं एनिवर्सरी का प्रतीक है जो 2012 में जापान में शुरू हुआ था। ये भारत और जापान के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस की स्थापना की 17वीं एनिवर्सरी के साथ मनाया जा रहा है। जिमेक्स 2022 सरफेस, सब सरफेस एंड एयर डोमेन्स में कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज के माध्यम से दोनों देशों के समुद्री बलों के बीच हाई लेवल की इंटरएक्टिविटी को मजबूत करने का प्रयास करता है। वहीं भीषण बाढ़, फ्यूल और एक्सट्रीम इकोनॉमिक संकट झेल रहे पाकिस्तान को उसके सबसे अच्छे दोस्त चीन ने करारा झटका दे दिया है। खबर है कि चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में स्थित 969 मेगावाट के नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मरम्मत के काम को बंद कर दिया है। इससे शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई है और पाकिस्तान इतिहास के सबसे बड़े बाढ़ संकट से जूझ रहा है। आवाम को खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा। इन सब के बीच फ्यूल की कमी से जूझ रहे देश में बिजली की भी किल्लत हो गई है। इस समय पाकिस्तान चारों तरफ से घोर मुश्किलों का सामना कर रहा है। ऐसे वक्त में जब उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त चीन की जरूरत थी तब बीजिंग ने उससे दूरी बना ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल जुलाई महीने से ही चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित 969 मेगावाट के नीलम झेलम प्रोजेक्ट के मरम्मत के काम को बंद कर दिया है। इसकी बड़ी वजह बताते हुए चीन के इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज का कहना है कि स्थानीय लोग पानी बिजली परियोजना के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे थे। साथ ही चीन ने आरोप लगाया कि ऐसे हालात में उनके इंजीनियर्स और कर्मचारियों की सुरक्षा प्रदान करने में पाकिस्तान की पुलिस असफल रही, जिसके कारण चीन को यह बड़ा फैसला लेना पड़ा। इधर चीन की धोखेबाजी के कारण इस्लामाबाद और बीजिंग के बीच बड़ी दरार पैदा हो गई है। वहीं सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी ह्यूजेक्स कम्युनिकेशन इंडिया ने सोमवार को एलन मस्क द्वारा पावर्ड स्पेसएक्स के रूप में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा ऑपरेटेड भारत के पहले हाई थ्रूपुट सैटेलाइट HTS ब्रॉडबैंड सेवा के कमर्शियल लॉन्च की घोषणा की और देश में अपनी सस्ती इंटरनेट परियोजना स्टारलिंक को छोड़ दिया है। दोस्तों सैटेलाइट सेवा का मकसद देश भर में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड डिलीवर करना है। साथ ही ये नया ब्रॉडबैंड सेवा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल कंपनीज, सेलुलर ऑपरेटर्स, माइनिंग एंड एनर्जी कंपनीज की हाई बैंडविड्थ जरूरतों को सपोर्ट करेगा और दूसरे बिजनेस के बीच भारत को अनलिमिटेड फ्यूचर से जोड़ने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।